जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के। तो देखिए, छत्तीसगढ़ जो शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी पिछले महीने हुई थी, आपका सितंबर में आयोजित हुई थी। तो इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो है कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, और उसके सापेक्ष कितनी भर्ती प्रक्रिया आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, ये सारी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप वह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा की, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में फार्म के अपेक्षा पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम रही। और ये खबर निकल करके आई है, क्या खबर है कि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में अब टीचरों की कमी नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उसके नतीजे जारी कर दिए गए हैं। और परिणाम घोषित होने के बाद पहली से पाँचवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 55,000 और छठी से आठवीं तक पढ़ाने के लिए 25,000 उम्मीदवार पात्र पाए गए हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसमें कितने फॉर्म पड़े हैं, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें जो प्राइमरी में पास होने वालों की संख्या थी, 1 से 5 पाँचवीं क्लास तक के बच्चों के पढ़ाने के लिए जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी कुल संख्या है 55,000। और 6 से 8 तक के पढ़ाने के लिए जो पास हुए हैं वो उनकी संख्या है 25,000। अब तो उम्मीदवारों का जो मतलब रिजल्ट घोषित किया गया है उसमें इतने लोग पास हुए हैं। यह सभी लोग टीचर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों की भारी भर्ती के दौरान अब पद खाली नहीं रहेंगे। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 12,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि 12,000 से अधिक पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। इसलिए आप लोग जो है तैयार हो जाइए, जो लोग पास हो चुके हैं। अच्छा, आगे कह रहा है कि इसमें ज़्यादातर पद सहायक शिक्षकों के व शिक्षकों के हैं। इस शासन ने इस भर्ती पर घोषणा पहले ही कर दी थी। टीईटी पास करने के बाद सभी पात्र उम्मीदवार जिनके पास डीएलएड एवं बीएड की डिग्री है इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से 18 सितंबर को टीईटी 2022 आयोजित की गई थी। और प्राइमरी की टीईटी के लिए 2,96,000 कितने, देखिए आप देखिए, प्राइमरी में पास होने वालों की संख्या कितना है, 55,000। और जो है यहाँ पे फॉर्म कितने पड़े थे, तो 2,96,000 फॉर्म पड़े थे। 2,96,000 जो है आपका प्राइमरी के लिए, और मिडिल क्लास के लिए 2,53,000 जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इतने लोग अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। प्राइमरी के लिए 2,96,000 और मिडिल क्लास के लिए जो है 2,53,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए जो है 60% अंक अर्थात 90 अंक प्राप्त करना होगा, और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को लिए 50% यानी 75 नंबर लाना अनिवार्य था। प्राइमरी में 17 और मिडिल की शिक्षक पात्रता परीक्षा में 10% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो प्राइमरी में जो सफल होने वालों का प्रतिशत रहा वो 17%, और मिडिल में पास होने वालों का जो प्रतिशत रहा वो 10% रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है कि टीईटी के लिए जो है 7,81,000 फॉर्म मिले थे। टीईटी 2022 के लिए करीबन 7,51,000 आवेदन मिले थे। पहले से पाँचवीं की परीक्षा के लिए 4,16,927 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसमें से 2,96,162 परीक्षार्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे, पहुंचे थे। 1,20,000 यानी 29% उम्मीदवार परीक्षा में से गैर हाजिर रहे। मिडिल क्लास की टीईटी के लिए 3.6 लाख मतलब 3,64,000 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें से 69,63 यानी 2,53,480 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अब देखिए, इसके प्रमाण पत्र की वैधता की बात करें तो टीईटी जो पास करने वाले अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र है वो कब तक वैलिड माना जाएगा, तो ये एक बार व्यापम की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसकी वैधता आजीवन होगी, यानी एक बार टीईटी पास करने के बाद दोबारा आपको पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले टीईटी पास करने पर जो सर्टिफिकेट दिए जाते थे उनकी वैधता 7 साल थी।
अब यह अफसरों का यह कहना है कि यह पिछले टीटी में नियम बदल चुका है, अभी ये आजीवन वैलिड माना जाएगा। तो ये देखिए आपके लिए एक बड़ी खबर है, बढ़िया न्यूज़ है कि आप जो लोग पास हो चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं पास हुए वो क्या करें, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जबकि रिजल्ट टीईटी का जारी कर दिया गया सीजीटीईटी का, लेकिन अभी जो वैकेंसी आएगी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वो लोग सबसे पहला ज़रूरी काम है कि आपका सी टेट का फॉर्म इस टाइम आया हुआ है, सीटीईटी का फॉर्म आया है, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का फॉर्म आया है, जो कि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है आपका छत्तीसगढ़ में लिया जाता है, वैलिड माना जाता है, वहाँ पे शामिल करते हैं इन लोगों को। तो वो लोग सी टेट का फॉर्म भर दें, उसकी तैयारी करें, और वो लोग यदि पास होते हैं तो संभवतः यदि वैकेंसी के पहले इसका रिजल्ट आ जाता है सी टेट का तो उसमें शामिल हो सकते हैं। अब दोबारा से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा से सीजीटीटी कराई जा सकती है, तो हो सकता है कि यदि डिले हुआ तो जनवरी तक में पुनः आवेदन लेकर के टीटी का सीजीटीटी करवाई जा सकती है। क्योंकि चुनावी वर्ष है, सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि शायद फिर से आवेदन कराए जा सकते हैं परीक्षा करवाने के लिए सीजीटीटी के। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अब जो लोग जो है नहीं पास हुए उनके लिए भी बता दिए हैं, जो लोग पास हो गए उनके लिए भी बता दिए हैं। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दिखेगा उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिए, वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और इसमें जो लोग पास हैं वो खास हैं, जो नहीं पास हैं वो भी खास हो सकते हैं, इसके लिए उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। तो आप मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।